तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि ज्ञान और कर्म का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इन दोनों को एक साथ धारण करके हम मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं, या यूँ कहें कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी आत्मा को उन्नत कैसे कर सकते हैं इन दोनों को एक साथ धारण करके। ठीक इसी प्रकार से यजुर्वेद का 40वां अध्याय, या यूँ कहें कि ईशोपनिषद का 12वां, 13वां और 14वां मंत्र भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन वो ज्ञान और कर्म के विषय में ना होकर के शरीर के विषय में है। आइए जानते हैं कैसे। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अंधं तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसंभूत्यामृताः अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् इति शुश्रूमधीराणामयेनस्तद्विचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इस मंत्र का अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। नमो नमः। मैत्रेय वाणी इस YouTube चैनल पर मैं मैत्रेय कश्यप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आखिर इन मंत्रों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कोई भी कारण प्रकृति यानी कि कारण शरीर का सेवन करता है, यानी केवल उसी को अपने अंदर धारण करता है, वो अंधकार को प्राप्त होता है। लेकिन जो संभूति अर्थात कार्य प्रकृति क्या, हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर केवल इन्हीं में रमता है, वे उनसे भी घोर अंधकार को प्राप्त होता है। कारण शरीर का और ही फल कहते हैं और कार्य शरीर का और ही फल कहते हैं। ये हम धीर पुरुषों से सुनते आए हैं। जो कोई भी कारण शरीर और कार्य शरीर को एक साथ अपने अंदर धारण करता है, वो मृत्यु से तैरकर अमरता को प्राप्त हो जाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का संबंध क्या है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे अभी मैं जागृत अवस्था में हूं, तो यहां पर हमारे तीनों शरीरों का संबंध आपस में बना हुआ है। मतलब स्थूल शरीर का अभी संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर से है और सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारे कारण शरीर से है। तो स्थूल शरीर जो है, जो आप देख पा रहे हो, ये एक साधन है सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर बेसिकली 17 तत्वों को लेकर के बना है। क्या? तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता है 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। कितने हो गए? 15। 1 बुद्धि और 1 मन, टोटल कितने हो गए? 17। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसे कार्य करने के लिए एक साधन चाहिए। तो वो साधन क्या है? हमारा स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का संबंध आपस में बना रहता है। तो मनुष्य या पुरुष या कोई भी जीव हो, वो जागृत अवस्था में रहता है। जैसे अभी मैं जाग रहा हूँ, लेकिन मैं जब सो जाऊं तो मैं जागृत अवस्था में नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त स्थूल शरीर का संबंध सूक्ष्म शरीर से टूट चुका है। तो शरीर टूटने से क्या हुआ भाई? थोड़ी सी हमें शांति मिली, लेकिन फिर भी हम स्वप्न देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सूक्ष्म शरीर का संबंध कारण शरीर से बना हुआ है, दोनों का संबंध आपस में है। इसलिए मनुष्य सो भी जाता है तो वो स्वप्न देखता रहता है, क्योंकि उसका मन और बुद्धि एक्टिव है। लेकिन अगर इसका संबंध भी टूट जाए तो इंसान सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है। विद्वान लोग ये सुषुप्ति अवस्था को मोक्ष का एक आंशिक अंग मानते हैं। मतलब कुछ ऐसा ही है। क्योंकि इसमें मनुष्य को कुछ भी फील नहीं होता। अगर मच्छर भी काट ले और वो घोर निद्रा में है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता कि मच्छर काट रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। सोकर के उठता है, अरे भाई देखना पूरा एकदम लाल लाल फेस लाल लाल हो गया है मच्छर काट के। लेकिन जब वो स्वप्न अवस्था में होता है, मतलब नॉर्मली वो सो रहा होता है,
तो कुछ भी चींटी भी काट ले ना तो वो फटाक से ऐसे करता है, अरे यार दैट्स इट। तो हमारा जो 3 प्रकार का शरीर है वो ऐसे संबंध में बनी रहती है। लेकिन फिर से हम वापस अपने पहले मंत्र पर आते हैं कि जो केवल कारण शरीर का सेवन करता है वो अंधकार को प्राप्त होता है। देखिए, कारण शरीर के उन्नत होने से हमारे अंदर ईश प्रेम की भावना जागृत होती है, और कारण शरीर की उन्नति तभी संभव है जब हम सूक्ष्म शरीर को उन्नत करेंगे। और सूक्ष्म शरीर उन्नत कब होगा भाई? जब हम स्थूल शरीर पर ध्यान देंगे। देखिए कैसे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ज्ञान और कर्म के विषय में कि जो केवल कर्म में रमता है वो अंधकार को प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म तो कुछ ना कुछ किया अच्छा बुरा। ठीक उसी प्रकार कि अगर हमारे अंदर आस्तिकता आ ही जाती है कारण शरीर में रमते रमते, तो कोई मतलब बड़ी हानि चीज़ तो है नहीं, आस्तिकता आनी अच्छी बात है, लेकिन वो हमें अंधकार को लेकर के जाएगी। क्यों? क्योंकि सही चीज़ का नॉलेज ना रख करके अगर हम केवल ऐसे ही केवल आगे बढ़ते जाएं तो वो कब तक हमारा साथ देगी। मतलब हम शरीर पर ध्यान ना दे, केवल ईश्वर में रमते चले जाएं तो 100 वर्षों तक हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। 100 वर्षों तक हम निष्काम भाव से कर्म नहीं कर पाएंगे। 100 वर्षों तक हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम केवल कारण शरीर में रमते हैं तो अंधकार को प्राप्त होंगे, लेकिन हम कारण शरीर को अब हटा दिए, केवल स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का ही उत्थान करते तो हम घोर अंधकार को प्राप्त होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। नास्तिक अर्थात जो ईश्वर को ना तो ठीक जानते हैं, ना उन्हें वैसा मानते हैं, ना ही ठीक विधि से उपासना करते हैं, डैट इज नास्तिक। और नास्तिक का एक उदाहरण और क्या ले सकते हैं, जो वेद निंदक हो वो नास्तिक। तो नास्तिक लोग क्या करते हैं, वो नहीं मानते ईश्वर को। अब नहीं मानते तो भैया ये उनका अपना मतलब पर्सनल मैटर है, उसमें हम क्यों इंटरफेयर करें। बट हाँ, इनसे क्या होगा, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य के जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या है कि विनाश से मृत्यु को तैर कर संभूति से अमरत्व को प्राप्त हो जाना। लेकिन अगर हम केवल संभूति में ही रमते रहेंगे, हम असंभूति पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो हम उस अमरत्व को प्राप्त नहीं होंगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके हमारा शरीर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत बलशाली है, लेकिन ईश प्रेम नहीं है, हम धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहे, तो ये शरीर किस काम का फिर? कहते हैं ना कि अगर कितना भी तुम बलशाली हो जाओ, मुंह पर राम नहीं कृष्ण नहीं, तो वो शरीर किस काम का रह जाएगा फिर। ठीक उसी प्रकार ये भी है। तो इसीलिए संभूति और असंभूति का एक साथ सेवन करना है। क्यों? क्योंकि संभूति का फल कुछ और है और असंभूति का फल कुछ और है। लेकिन यहाँ तीसरे मंत्र में असंभूति को विनाश कहा गया है। कुछ लोग विनाश का अर्थ लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि संपूर्ण विनाश होगा ब्रह्मांड का, तो विनाश का अर्थ लेते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, ये भी एक अर्थ है, लेकिन वी का मतलब वी ये जो उपसर्ग है इसको 2 तरह से लिया जाता है, एक तो हाँ में, एक तो ना में। जैसे देखा जाए विदेश मतलब हमारा देश है, विदेश मतलब वो हमारा देश नहीं है, वो किसी और का देश है, मतलब वो हमारे देश से अलग है, विदेश। तो यहाँ पर वी का अर्थ हाँ और ना दोनों में आता है। लेकिन इस मंत्र में जो विनाश शब्द आया है तो उसका अर्थ हम कुछ इस प्रकार से लेंगे कि जिसका नाश ना हो सके, क्योंकि कारण प्रकृति का नाश कभी नहीं होता। ठीक है, अब कारण प्रकृति का नाश नहीं हो सकता, तो इसीलिए विनाश का अर्थ ये दोनों का मतलब पर्यायवाची होगा। असंभूति और विनाश एक दूसरे का ही पर्यायवाची हुए। तो इसीलिए कहा जाता है कि विनाश से हम मृत्यु को तैर कर संभूति से अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, जब हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म के विषय में, तो वहाँ पर भी यही बातें आई कि मृत्यु से तैरकर अमरत्व को प्राप्त होना है। तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि विनाश से मृत्यु को तैरकर संभूति से अमरत्व को प्राप्त होना है। तो इसका अर्थ 2 अलग अलग नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है, मोक्ष। मृत्यु से तैरकर मोक्ष को प्राप्त होना है।
अमृतत्व से मोक्ष को प्राप्त होना है। मतलब यही कहा जा रहा है इन मंत्रों में कि दोनों को एक साथ रखना कंपलसरी है, क्योंकि ये दोनों आपको मोक्ष तक लेकर के जाएगी। पहले तो क्या करना है, स्थूल शरीर को उन्नत करना है। स्थूल शरीर अर्थात ये जो बाहर का देख रहे हो, उन्नत करने का मतलब ये नहीं कि आप जिम करो, ठीक है, आप साधारण योग भी करते हो तो आपका शरीर फिट रहेगा, अंदर से भी बाहर से भी। जिम मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो हार्ट अटैक के शिकार हुए हैं, जो जिम करते हैं। मैं जिम को गलत नहीं कह रहा हूँ, एक लिमिट तक होनी चाहिए वो, दिन भर उसी में ना रम जाओ। जिम में जो गोलियाँ दी जाती है, प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ है। जो ऐसी गोलियाँ दी जाती है ना जो आपके मसल्स को अचानक से बिल्ड कर देती है, भाई जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान का तो सर्वनाश ही सर्वनाश होता है, समझते हो ना। तो इसीलिए अगर आप स्थूल शरीर को उन्नत करना चाहते हो तो आप योगाभ्यास करो, प्राणायाम आदि करो। प्राणायाम क्यों करना चाहिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही व्यायाम आदि करो, ताकि क्या हो, हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ रहे। हमारा शरीर जब अंदर से भीतर से स्वस्थ रहेगा, मतलब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, तो तब जाकर हमारा सूक्ष्म शरीर उन्नत होगा। और सूक्ष्म शरीर उन्नत होगा तो हम कारण शरीर में आराम से रम सकते हैं। कारण शरीर को आनंदमय कोश भी कहते हैं। ये वो स्थिति है, कारण शरीर, जो ईश्वर और सूक्ष्म शरीर के बीच में बनी रहती है। मतलब ये बीच में एक बैरियर का काम करता है। मतलब मैं और ईश्वर के बीच में जो बैरियर है वो हमारा कारण शरीर है। और जब हमारा कारण शरीर उन्नत होता है तो वो ईश्वर तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद लोग अष्टांग योग के माध्यम से समाधि अवस्था में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। आज के वीडियो में बस केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सत्य और धर्म के विषय में और बात करेंगे ओ माई गॉड के बारे में। तब तक के लिए नमो नमः। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नहीं करो ये सब चलेगा बट शेयर जरूर करो। और कमेंट करके ये बताओ कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके बताओगे तभी तो मैं उसमें कुछ सुधार कर पाऊंगा। भाई की वीडियो चलेगी तो कमेंट करो और बताओ कैसी लगी। तब तक के लिए नमो नमः।